से ओरेस्टेट के प्रयोग का क्या निष्कर्ष है? तो ओरेस्टेट का प्रयोग जो होता है वो धारावाही तार, धारावाही विद्युत तार के साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है, यही बताता है। तो ओरेस्टेट का प्रयोग का निष्कर्ष धारावाही विद्युत तार के साथ चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। में से वह कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसे हम सभी विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। इसमें से कौन सा संयंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसको हम लोग जनित्र कहते हैं, जनरेटर या फिर विद्युत जनित्र जिसको हम लोग कहेंगे। विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह जो तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो वही जनित्र कहते हैं इसको, या फिर विद्युत जनित्र धारा उत्पन्न करने का यह कार्य करता है। इसके बाद जो है घरेलू परिपथ में अतिभारण और लघु पतन से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो सुरक्षा युक्ति हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। फ्यूज तार लगाया जाता है, फ्यूज तार। और यह जो होता है अच्छी क्वालिटी का जो है टीन का बना होता है, या फिर हम लोग टीन का मिश्र धातु का भी प्रयोग करते हैं। घरों में प्रयोग होने वाले उपकरण मेंस किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों में जो प्रयोग होता है उपकरण, उसको हम सभी समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में। अब वहीं जो है सजावट के लिए जो बल्ब सब लगा रहता है डेकोरेटिंग के लिए, उसको हम सभी श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जिसका प्रयोग शादी विवाह के समय में डिजाइन के लिए किया जाता है। भू संपर्क तार क्या है? तो भू संपर्क तार जो होता है विद्युत झटका से हम सभी को बचाता है। भू संपर्क तार का कार्य विद्युत झटका से बचाना होता है, विद्युत झटका से बचाना, यही जो है भू संपर्क तार का कार्य है। तो अगला है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई जो होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम लिखना है। तो दिष्ट धारा का स्रोत जैसे कि शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल, या फिर शुष्क सेल, डेनियल सेल, या फिर बटन सेल जो होता है। अगला है इसमें से
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत जो होता है एसी, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत जो होता है वो एसी जनित्र, फिर जल विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र हो गया। तो इस तरह से होता है एसी जनित्र, अगला है इसमें से किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, तभी जो है धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होगा। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। इसमें से बोला है कि कौन जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो विस्मित जो है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, तो ओरस्टेड के द्वारा किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन। इसमें से अगला जो है ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को यह घटाता है और बढ़ाता है ट्रांसफार्मर। इसमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है विद्युत जनित्र में प्रयोग किया जाता है, इससे जो है धारा उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो यह जो होता है विद्युत जनित्र में होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो यह जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो होता है विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है तो उसका विरोध करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर होता है। तो सीधे तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान किस नियम द्वारा लगाया जा सकता है? सीधे तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञान, तो यह जो होता है मैक्सवेल के नियम से होता है। मैक्सवेल का नियम। विद्युतदर्शी का क्या कार्य है? तो यह जो होता है आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। आवेश की उपस्थिति तथा उसका प्रकार का पता लगाता है। आवेश की उपस्थिति तथा उसका प्रकार कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है, या फिर कोई वस्तु आवेशित है या फिर अनावेशित है, इसका पता लगाने का कार्य विद्युतदर्शी के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। माइकल फैराडे। चुंबकीय आकर्षण शक्ति सर्वाधिक कहाँ होता है?
तो चुंबक के दोनों किनारे पर, चुंबक के दोनों किनारे पर चुंबक के दोनों किनारे पर आकर्षण शक्ति अधिकतम होता है। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? उस ताप को हम सभी क्यूरी ताप कहते हैं। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति तथा अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है उसे हम सभी क्यूरी ताप कहते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में, चुंबक के मध्य में आकर्षण शक्ति न्यूनतम होता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो यह जो है यह नियम किसके अनुरूप है? तो यह जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा को हम सभी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और न ही उसे बर्बाद कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? और यह जो अयस्क जो है किस धातु का होता है? तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है और यह जो होता है लोहा का अयस्क होता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा किस तरह व्यवहार करता है? तो प्रत्येक टुकड़ा जो है एक स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह कार्य करेगा। स्वतंत्र चुंबक। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? तो भूक्रोट के भीतर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। भूक्रोट के भीतर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं भूक्रोट के भीतर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं भूक्रोट के भीतर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। स्टील को चुंबकित करना कठिन क्यों होता है? तो इसकी धारण क्षमता अधिक होने के कारण, इसकी धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसे चुंबकित करना कठिन होता है स्टील को,
स्टील को चुंबकित करना कठिन क्यों है? क्योंकि इसकी धारण क्षमता अधिक होता है। इसमें से एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं वो समांतर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं समांतर होती है। अगला है लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करना, ये लाउड स्पीकर का कार्य होता है। अगला है, जिस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु कहते हैं। अगला है, इसमें से सीजीएस पद्धति में फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। सीजीएस पद्धति में फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। वहीं जो है एसआई पद्धति में इसका मात्रक वेबर होगा। तो डायनेमो जो है यह क्या कार्य करता है? डायनेमो का कार्य, तो डायनेमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह जो डायनेमो का कार्य होता है। अगला है, एम्पियर पर मीटर, गॉस या टेस्ला, यह जो तो किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एम्पियर पर मीटर, गॉस या फिर टेस्ला, यह चुंबकीय क्षेत्र। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप के नीचे आकर अतिचालकता अवस्था को प्राप्त करता है, सुपर कंडक्टर जिसे हम सभी कहते हैं, उसका प्रतिरोध शून्य होता है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। अतिचालकता अवस्था प्राप्त करेगा तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इसको हम सभी मेसनर प्रभाव कहते हैं। हालांकि चालकता शून्य तापमान पर एक अचालक हो जाता है। अर्धचालक एक अचालक बन जाता है, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगा, या फिर कुचालक जैसे को हम सभी कहते हैं। तो अर्धचालक एक आदर्श अचालक बन जाता है परम शून्य ताप पर यह औचालक या फिर कुचालक जिसे कहते हैं, अचालक बन जाता है। तो विद्युत अपघटन के नियम
किसके द्वारा दिए गए हैं? तो विद्युत अपघटन के नियम ये फैराडे के द्वारा दिया गया। फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के नियम के द्वारा दिया गया। संक्रमण ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की चालकता किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है, उस ताप को हम सभी संक्रमण ताप कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है उसे हम सभी संक्रमण ताप कहेंगे। अगला इसमें से प्रतिदीप्त नालिकाओं के साथ प्रयुक्त चोक का क्या कार्य होता है? तो यह जो होता है चोक जो है कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाकर जलाता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाकर जलाता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाकर जलाता है। चोक कुंडली जो है लाइन वोल्टता को बढ़ाकर जलाता है। अगला है किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के अंदर रेखाओं का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के अंदर बल रेखाओं की सघनता बढ़ जाता है। ये सघनता बढ़ जाता है। इसके बाद जो है इसमें से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग किस कार्य में होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह जो है धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। जब वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो और उसमें से धारा प्रवाहित होता है तो चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग होता है। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्राप्त करने के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्राप्त करने के लिए करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनिक लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का लेप किया जाता है।
जिंक का लेप। गैल्वेनिक लोहा बनाने के लिए लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है। अगला है, यदि चुंबकीय छड़ का उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाने पर ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण होता है। जब चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण होता है। ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण होता है। ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण होता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह क्या कहलाता है। तो चुंबक का यदि तीसरा ध्रुव होगा तो उसको हम सभी परिणामी ध्रुव कहते हैं। परिणामी ध्रुव कहा जाता है। इसमें से एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कब होता है। तो एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली के केंद्र पर जो है सर्वाधिक होता है। कुंडली के केंद्र पर सर्वाधिक होता है। कुंडली के केंद्र पर। एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली के केंद्र पर सर्वाधिक होता है। इसमें से विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रवाह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत घंटी। तो ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सदैव बनाए रखता है उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल इसको हम कहेंगे। विद्युत वाहक बल, ऐसा बल जो विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखता है उसे हम सभी विद्युत वाहक बल कहते हैं। वह बिंदु जहाँ एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम सभी क्या कहेंगे। वह बिंदु जहाँ एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है उसे हम सभी शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है उसे हम सभी शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है। अल्प और ऋणात्मक होती है। चुंबकीय घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई यह जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर।
चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व की इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है।